तो हमने इस तरह से देखा कि कैसे एटम्स क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो पहले हम ये दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट आप लोग अब समझ चुके हैं क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन जो 12 होता है C12, कार्बन 12 जो एटम होता है उसके कितने पार्ट के 1/12 पार्ट को क्या बोलते हैं हम 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1U बोलते हैं। Why is it not possible to see an atom with naked eye? तो इसका आंसर भी ये है कि वो एटम्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 1 मीटर में भी कितने थे 1000 करोड़, यानी 1 के पीछे 10 जीरोस, तो 1000 करोड़। तो वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आईज से कभी नहीं देख सकते। उसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप्स यूज करने होते हैं जो कई करोड़ रुपए के 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए के माइक्रोस्कोप आते हैं, उससे हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। तो मॉलिक्यूल क्या है, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का ग्रुप है दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जो कैसे बने हुए हैं, केमिकली बॉन्डेड हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो देखो जैसे हमारी फैमिली है, तो हम फैमिली में कैसे जुड़े होते हैं, रिलेशन से टाइटली जुड़े हुए होते हैं। देखो आपकी फैमिली मेंबर है तो आप उनसे ज्यादा अट्रैक्ट महसूस करते हो ना, अट्रैक्शन महसूस करते हो ना, रादर देन आपके जो फ्रेंड्स। माना आपको फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, बट आप किससे ज्यादा जो अच्छे से जो है टाइटली जुड़े हुए हो, अपने फैमिली मेंबर से। सिमिलरली जो एटम्स होते हैं वो किसके साथ टाइटली जुड़े हुए होते हैं, मॉलिक्यूल में दूसरे एटम्स के साथ। और ये कैसे होते हैं, केमिकली बॉन्ड। ये कैसे, जैसे आपके फैमिली बॉन्ड्स होते हैं, उनके कौन से बॉन्ड्स होते हैं, केमिकली बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड से इस तरीके से एटम्स जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, और टाइटली जुड़े होते हैं। कौन से फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो, यानी साथ जुड़े रहते हैं। तो देखो जैसे ये ऑक्सीजन है और इसके पास क्या आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, तो ये टाइटली जुड़े हुए हैं और ये क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो 2 और 2 से ज्यादा एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा, तो ये हमेशा ध्यान रखना 2 और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, 2 या 2 से ज्यादा। जैसे 2 वाला अगर बनाए तो देखो 2 हाइड्रोजन मिलके भी एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। दोनों हाइड्रोजन, ये छोटी सी हाइड्रोजन की फैमिली हो गई, तो इसमें कितने H हो गए, 2, तो ये H2 छोटी सी H2 फैमिली हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके छोटे मॉलिक्यूल भी बनते हैं, ऐसे करके बड़े मॉलिक्यूल और बहुत बड़े मॉलिक्यूल बन सकते हैं। जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था, एक मॉलिक्यूल बड़ा वाला क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड का, ये क्या था, H2SO4। तो ये बड़ा मॉलिक्यूल है। तो बड़ी फैमिली होती है, जैसे छोटी फैमिली होती है, कुछ मीडियम साइज की फैमिली होती है, तो उसी तरीके से मॉलिक्यूल का भी साइज होता है। अब ऐसे ही करके ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, देखो 2 ऑक्सीजन बड़े बड़े मिल गए, तो ये ऑक्सीजन फैमिली बन गई, O2। ऐसी अभी हमने CO2 देखा। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो, कार्बन ऑक्सीजन से थोड़ा सा छोटा है तो ये कार्बन हो गया, और ऑक्सीजन है तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, कार्बन ऑक्सीजन, CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड that is capable of an independent existence and shows all properties of that substance। अब इस लाइन का मीनिंग समझते हैं, इस लाइन का मीनिंग समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। जो मॉलिक्यूल है, अब मॉलिक्यूल कैसे डिफाइन किया जा सकता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो सबसे छोटा। देखो एटम सबसे छोटा है, लेकिन एटम अकेला नहीं रह सकता। एटम क्या है, अकेला नहीं रह सकता। तो जो मॉलिक्यूल है कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो सबसे छोटा पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट याद है ना, एलिमेंट जिसमें सारी चीजें कैसी हो, एक जैसी हो। जैसे ऑक्सीजन गैस है तो सारी की सारी क्या होती है, ऑक्सीजन है। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड C वो होता है जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट हो। जैसे वाटर में कौन कौन से एलिमेंट है, हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग है। जब दोनों केमिकली जुड़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, वाटर। तो मॉलिक्यूल क्या है,
वो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का या कंपाउंड का। तो एलिमेंट का भी कंपाउंड का भी, तो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो गया इसका, आपने देखा ना कि इसका मॉलिक्यूल क्या था H2, इसका मॉलिक्यूल क्या था O2, ठीक है। और कंपाउंड का, इस वाले जो कंपाउंड H2O बना, उसका सबसे छोटा पार्ट क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या था H2O। तो चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, उसका जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो जो इंडिपेंडेंट रह सकता है, जो इंडिपेंडेंट रह सकता है उसे क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल। तो जैसे कि अकेला एटम नहीं रह सकता, अकेला एटम नहीं रह सकता, तो एटम्स किसके फॉर्म में रहेंगे, हमेशा मॉलिक्यूल में, चाहे वो कंपाउंड के हों चाहे वो एलिमेंट्स के हों। और इसके अलावा क्या है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, रह सकता है। एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज शो करे, ठीक है। एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, तो उसे क्या हम बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे अगर वाटर है तो वाटर का जो इतना सारा, यानी जो आपने देखा ना कितने सारे थे, 1000 करोड़ मॉलिक्यूल या एटम्स थे, वो 1 मीटर में आ जा रहे थे। तो लेट अस से कि हम बहुत सारे एटम्स ले लेते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं वाटर के, 1 और 1 के पीछे हम ले लेते हैं, चलो 8 जीरो ले लेते हैं, 8 जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो उनकी प्रॉपर्टीज यानी वो जैसे बिहेव करेंगे, तो 1 मॉलिक्यूल भी सेम वैसे ही बिहेव करेगा। तो 2 खास बातें आई यहां से। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी अकेला रह सकता है। और दूसरी चीज कि वो मॉलिक्यूल का जो एक मॉलिक्यूल भी वही प्रॉपर्टीज, वही सारा बिहेवियर शो करेगा जो सारा सब्सटेंस शो करेगा। तो यानी अगर आप एक ग्लास वाटर ले लें, तो जो रिएक्शन उस ग्लास ऑफ वाटर से होगी वही रिएक्शन क्या होगी, एक मॉलिक्यूल से भी हो जाएगी। बस फर्क क्या पड़ेगा कि वो रिएक्शन इतनी छोटी होगी कि आप उसे देख नहीं सकते, वो रिएक्शन इतनी कम होगी, लेकिन रिएक्शन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो ये हम देख चुके हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स, तो देखो जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स जोड़ के क्या बनाया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया। ऑक्सीजन के एटम ने जुड़ के क्या बनाया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया। तो ये क्या बना लेते हैं, एलिमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जुड़ के क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बनाया। जैसे एलिमेंट क्या था हमारा, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है तो उसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स नहीं होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स नहीं होंगे, क्या होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हाइड्रोजन का एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना है, एटम्स अकेले नहीं रह सकते। तो एलिमेंट में क्या होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो एलिमेंट होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, जो किससे मिलके बने, ऑक्सीजन एटम से। सिमिलरली वाटर जो है, वाटर क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड में क्या है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वही हमारे क्या बनाते हैं, वाटर कंपाउंड को बनाते हैं। और इसमें क्या क्या है, एलिमेंट्स अलग अलग है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो फिर से इस लाइन को पढ़ो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, तो सेम कौन से हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये देखो हाइड्रोजन बना रहे हैं और ये ऑक्सीजन। एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर और डिफरेंट एलिमेंट्स, तो डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे क्या हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये क्या हो सकता है, कैन ज्वाइन टुगेदर, साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो अगर सेम एलिमेंट के जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। डिफरेंट के जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल। इसी तरीके से CO2 देखो, CO2 क्या है, डिफरेंट है ना, ये भी मॉलिक्यूल है। बड़ा वाला मॉलिक्यूल क्या था, H2SO4, तो इसमें तो 3 टाइप के जुड़ जा रहे हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा सल्फर, थर्ड ऑक्सीजन। ऐसे ही करके हमने देखा था अमोनिया, NH3, तो इसमें भी क्या जुड़ गए, देखो एक N जुड़ गया और 3 H जुड़ गए। तो ये सारे के सारे क्या है, मॉलिक्यूल। ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये भी, ठीक है। तो सारे के सारे क्या है, ये मॉलिक्यूल है और कुछ कंपाउंड है इसमें से।